था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? क्यों? मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो नरेंद्र अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीज़े के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो गया, एक पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोज़गार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोज़गार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी, और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं, उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद। और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है, और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है, जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे, जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है, रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी, वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा,
बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है, और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी, 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं, वो किसी और कंट्रीज के बीच तो ऐसा सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं, और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता, और ना ही वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? क्यों? मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो नरेंद्र अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो क्या एक पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं, एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद था। वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट? क्या है यहाँ पे? क्यों? मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो नरेंद्र अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के
नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया, पाकिस्तान तो गया, एक पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा उसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बातें बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं, और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद। और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है, और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है, जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे, जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है, रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी, वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है, और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी, 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद
बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं, और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही वो